कक्षा 10 का है, प्रश्नावली 4D है। क्लास 10 का प्रश्नावली 4D है। यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी सवाल नंबर 5 दिया है। 1 2 3 4 5 सवाल है, पांचों एक ही फार्मूला के अनुसार लगेगा। मूल सूत्र का मतलब क्या हो जाता है? मूल सूत्र हम क्या करेंगे? x से x बराबर होता है मूल सूत्र बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac बटा 2a। यही फार्मूला से 1 से 5 तक के, यानी 1 से 5 तक का सवाल, 1 से 5 तक का जो हमारा सवाल है एक ही फार्मूला से लगेगा मूल सूत्र द्वारा। पहला हम लेकर चल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर पहला है 2x पे 2 घात प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। यानी क्या है? सभी मिलकर क्या हो गए हैं? द्विघात समीकरण। 2x पे 2 घात प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण है। हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं। द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इनकी क्या करते हैं? तुलना कर देंगे। ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी एक दूसरे के बराबर हैं। 2x पे 2 घात x पे 2 घात प्लस 14x प्लस bx प्लस 9 प्लस c बराबर 0, यानी एक दूसरे के पूरक है, समान है। c के मान ध्यान देंगे, यहाँ पे 9 दिया है। अब x से x कट गया, यानी b के मान कितना आ गया? 14। x² से x² कट गया, a के मान कितना आ गया? 2। तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। a के मान हमारा कितना हो गया? 2, कामा b का मान हमारा कितना दिया है? 14, तथा c का मान हमारा कितना है? 9। मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac बटा 2a। यहाँ पे लिखेंगे मूल सूत्र जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बटा 2a के द्वारा। हम क्या करते हैं? 2a के द्वारा लगाएंगे सवाल को। अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। इस फार्मूला हम क्या करेंगे? a के मान, b के मान, c के मान रख देंगे, यानी लिखेंगे मान रखने पर यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। x बराबर माइनस b के मान हमारा है 14, यानी कड़ी में 14 कोष्टक में 14 प्लस माइनस कड़ी में b के मान हमारा कितना है? 14 पे 2 घात -4। ये के मान हमारा कितना दिया हुआ है? 2। b के मान हमारा क्या है? b के मान हमारा हो गया है, a के मान हो गया, b के मान है, c के मान हमारा कितना है? 9 बटा 2a, यानी a के मान 2 है, यानी 2 गुणे 2, यानी हम क्या होगा? 2 में 2 से गुणा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? x बराबर -14 कोष्टक में प्लस माइनस कड़ी में है 20, यानी 14² -4 गुणे 2 गुणे 9, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे? -2 और +2 में गुणा कर देंगे, यानी 4 और 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8। उसके बाद हम 8 और 9 में गुणा कर देंगे, या 14 2 घात है तो 14 गुणे 14 2 मरतबा लिख देंगे। x बराबर -14 हो गया प्लस माइनस कड़ी में हम लिखेंगे, कड़ी में 14 गुणे 14 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 गुणे 9। अब क्या होगा? 14 14 में 196, 8 9 72 बटे में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब लिखेंगे x बराबर -14 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा? 14 14 में 196 माइनस 8 9 कितना होता है? 72 बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, लिखेंगे x बराबर -14 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा? कड़ी में यानी 196 में से 72 जाएगा तो 124 बचेगा, 124 बटा 4। अब जो भी बचा हुआ सवाल है हम ऊपर से लिखते हुए आएंगे। कहाँ से लिखते आएंगे? ऊपर से। जो भी सवाल हमारे बचेंगे ऊपर से लिखते हुए हम आएंगे।
यहाँ दे देंगे बराबर का चिन्ह, क्या है x बराबर -14 प्लस माइनस, ध्यान देंगे कड़ी में 14 है, कड़ी में क्या है, कड़ी में यानी सॉरी कड़ी में 124 है, 124 है यानी हम क्या करेंगे 124 को हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे गुणनखंड विधि तोड़ देंगे। 2 छक्के कितना होता है 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, कट गया पूरा पूरा। 31 तो कटेगा नहीं और अविभाज्य संख्या है, तो 31 एकम 31, 2 का एक पेयर होता है यानी 124 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी एक पेयर हो गया। अब किसी भी संख्या पे घात होता है गुणे 31, 124 बराबर हम क्या लिख सकेंगे 2 पे 2 घात गुणे 31 यानी हम कड़ी में क्या लिख देंगे 2 पे 2 गुणे 31 बटा में 4, x बराबर -14 प्लस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या कर सकेंगे कड़ी में 2 पे 2 घात गुणे कड़ी में 31 को हम अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि एक ही कड़ी में है, 2 कड़ी में लिख देंगे यानी कड़ी में लिख देंगे 2 पे 2 घात गुणे कड़ी में 31। अब कड़ी का मान हमारा यहाँ पे होता है, कड़ी का मान 2 होता है यानी यहाँ पे 2 हो गया। तो फार्मूला के अनुसार जो हमारा फार्मूला होता है कड़ी पावर n, कड़ी में n पे n घात यानी n से n कटाते हमारा मान कितना n आया, उसी तरह घात से घात कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मान हमारा कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना है 4 बराबर लिखेंगे x बराबर -14 प्लस माइनस 2 कड़ी में यानी 2 गुणे 31 बटा 4। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 14 है, 2 यहाँ से भी कॉमन होगा 2 यहाँ से भी कॉमन होगा, बराबर करेंगे x बराबर 2 गुणे -7 यानी 7 दूनी 14 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे में कितना है 4। अब ध्यान देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटा 2 यानी 2 मान आ रहा है ना, x बराबर -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटा 2 यानी 2 मान है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस है माइनस भी है। x बराबर हम लिखेंगे -7 प्लस कड़ी में 31 बटा 2 तथा x बराबर -7 माइनस कड़ी में 31 बटा 2, यही हमारा आंसर हो जाता है।